नमस्कार दोस्तों। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन सारी सरकारों में राम राज्य आ गया है। उन राज्यों में सब कुछ खत्म हो गया है। उन राज्यों में संविधान भी खत्म हो गया है। उन राज्यों में नैतिकता भी खत्म हो गई है। उन राज्यों में मानवता भी खत्म हो गई है। उन राज्यों में और उस केंद्र में संवैधानिक परंपराएं खत्म हो गई हैं। सबका नाश हो रहा है। जी हां, कमोबेश यही हालात पिछले 13 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। 13 महीने से अधिक हो चुका है। 50,000 से अधिक लोग बेघर पड़े हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई खत्म है। महिलाओं की आबरू लुट रही है। 250 से अधिक लोग मार दिए गए हैं और न जाने क्या क्या अत्याचार हुए, रोज हो रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। वहां कोई संवैधानिक परंपरा नहीं है, कोई कानून नहीं है। जो कुछ हो रहा है मनमानी हो रहा है। राज्यपाल भी बता चुके, सबको खबरें हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, मणिपुर में जो हो रहा था हम सबको पता था। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, वहां पर मोहन नगर में एक महिला रात के समय निर्वस्त्र, एक उसके कपड़ा नहीं था, वो अपने हाथों से अपने छाती को छिपा रही थी, अपने बालों से किसी तरीके से अपने आप को कर रही थी और वह बचाते हुए जा रही थी। तो यह हो रहा था। यह उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो अपनी आबरू बचाने के लिए परेशान थी। क्यों? क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं था। अब कृष्ण नहीं आते हैं कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ा देंगे। अब कोई ऐसा नहीं है। अब तो सीधे सीधे आपके वीडियो लोग बनाने आ जाते हैं। चलिए, वो वीडियो बना तो उससे सच सामने आ गया, नहीं तो आज तक कभी पुलिस कुछ बता ही नहीं पा रही है। कह रही हमें कुछ पता ही नहीं है। अब आप सोचिए, इतनी बीभत्स घटना होती है, कहते हैं हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, हमने ये कर दिया। इस पर हजारों करोड़ रुपया इस देश में खर्च हो चुका है, लेकिन हालात ये। इसी तरह लखनऊ में एक दलित महिला से दवा लेने निकली थी घर से, जो उत्तर प्रदेश की राम राज्य की वहां पर राजधानी है। उस उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ का है, लखनपुर कहते हैं भाजपा के लोग, कि लक्ष्मण जी ने बसाया था। उस लक्ष्मण की नगरी में वो दलित महिला दवा लेने निकली। दवा लेने निकली तो 7 लोगों ने उसे दबोच लिया, उसके साथ गैंगरेप किया। इसी तरीके से बरेली में सरेआम घटना हो रही हो, सरेआम। अयोध्या सबको पता है, राम की नगरी। वहां पर एक पुलिस का सिपाही एक लड़की के साथ में जबरन उसके साथ में छेड़छाड़ करता है और न जाने क्या क्या करता है। आगरा में पुलिस उत्पीड़न से सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। आगरा की घटना है। 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं। यह हो रहा है। और स्थिति यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सरेआम गुंडई कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, चुने हुए पार्षद कर रहे हैं। वाराणसी में, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद है, वहां पर एक महिला पार्षद जाती है, जबरन किसी के घर में बुलडोजर चला के कब्जा कराना चाहती है। विरोध करती है तो उसको मारती हैं और न जाने क्या क्या। उसी अयोध्या में पूरा एक बारिश में ही घरों में पानी भर गया है। यह डेवलपमेंट किया है, हजारों करोड़ रुपया खर्च किए गए। या
गुजरातियों को दे दिए गए, क्योंकि ठेके उन्हीं को दिए गए। इसी तरीके से बनारस में हो रहा है, वाराणसी जहां से नरेंद्र मोदी सांसद है, वहां गंगा में गंदा पानी जा रहा है, गंदे नाले का पानी जा रहा है, दशाश्वमेध घाट में जा रहा है, और दूसरी तरफ घरों में पानी भर रहा है। यह क्यूटो बनाया है। तो यह क्यूटो का हाल है। यदि यह आपका राज है, रामराज है, तो नहीं चाहिए ऐसा रामराज। दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नीट पेपर के नाम पे जो हुआ था वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। उसको लेकर के कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई पूरे देश स्तर पे लड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी ने कहा था सड़क से संसद तक हम लड़ेंगे आपके लिए, तो एक तरफ संसद में आवाज बुलंद की जा रही है, दूसरी तरफ संसद से बाहर, संसद मार्ग पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सब मिलकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जाता है, और न जाने क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं इंसाफ के लिए युवाओं के। वहीं दूसरी तरफ CUT UG का जो पेपर हुआ था, अभी 15 तारीख को ही हुआ है, उसके जो बॉक्सेस आए हैं एनटीए में, वो बॉक्सेस सील टूटी हुई है, खुले हुए हैं, कापियां वो हैं। तो आप समझ सकते हैं एनटीए के दफ्तर में यह हालत है, इसका मतलब है क्या धांधली हो रही होगी उस परीक्षा में, आप समझ सकते हैं। और बाकी परीक्षाओं में क्या होगा। एनटीए ने अपने 5 साल में 66 परीक्षाएं कराई हैं, और 66 में से 12 परीक्षाएं लीकेज का शिकार हुई। 12 परीक्षाओं में, यानी 1 दर्जन परीक्षाओं में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। कौन पूछे? सीबीआई जांच हो रही है, ये हो रही है, पुलिस कर रही है, बस हमने कमेटी बना दी है। इस तरह आई वॉश किया जा रहा है इस राम राज्य में। दूसरी तरफ संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही, और वह भी देखने को मिला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को संविधान से नफरत है। वो नफरत देखने को मिला संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला ने, जब कांग्रेस नेता शशि थरूर शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने जय संविधान बोला, तो उन्होंने उस पर उन्हें रोका, टिप्पणी की। इस पर दीपेंद्र हुड्डा वो कहते हैं कि अरे आपको जय संविधान बोलने से नफरत है, इस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस पर वो उनसे लड़ते हैं, उनको कहते हैं बैठ जाइए। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। बदतमीजी से बात करते हैं, आप समझिए यह स्थिति है। संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान को कहा जाता था कि ये संविधान से चिढ़ते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, सचमुच यदि 400 आ जाते तो खत्म कर देते। यह आज लक्षण दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन्होंने संवैधानिक परंपराओं का मखौल उड़ाया, जो संसद के दोनों सदनों से पास हुआ आपातकाल का, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो पास हुआ, उस संवैधानिक आदेश को पर निंदा प्रस्ताव राष्ट्रपति से पढ़वाया जाता है, उनके अभिभाषण में पढ़वाया जाता है। उसके पहले स्पीकर बनते ही ओम बिरला निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं और निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। उस पर जो राष्ट्रपति ने पास किया था, ऑर्डर किया था, जिसको दोनों सदनों ने पास किया था, मंत्रिपरिषद ने पास किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यह लोग
नफरत करते हैं संविधान से, खुद संविधान के विपरीत अघोषित आपातकाल से भी बुरी स्थिति लाते हैं, और जो आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल में जो आप बताते हैं होता था नहीं होता था नहीं पता, लेकिन आज जरूर हो रहा है, यह सामने दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने तमाम सदस्यों के साथ में बदतमीजी से बात की है, इन सब चीजों को लेकर के आज राहुल गांधी गए और वो जाकर के लोकसभा अध्यक्ष से अपने पूरे डेलीगेशन के साथ में, विपक्ष के साथ में मिले। केसी वेणुगोपाल ने लिखित चिट्ठी दी कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, संवैधानिक परंपरा की धज्जियां उड़ाई हैं। इस तरह से जो संविधान के तहत लगा सारा प्रावधान था, जनता के चुने गए नुमाइंदों और आज के जितने आपके पास नुमाइंदे हैं उससे बहुत ज्यादा 400 सांसद लोकसभा के थे जिन्होंने आपातकाल का प्रस्ताव पास किया था, और उसके अलावा राज्यसभा के थे। तो आप समझ सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर के करीब 600 सांसदों ने उसे पास किया था। और जब 600 सांसदों ने पास किया हो तब आप उसको कहें, जिस तरीके से उसका अपमान करें, तो यह तो जनादेश का भी अपमान है, जनता का भी अपमान है और राष्ट्रपति का भी अपमान है। लेकिन हो रहा है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है उस सदन का जिस सदन के वो स्पीकर है, यह भी हो रहा है। संविधान का अपमान किया जा रहा है जिसमें है प्रोविजन। लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, उसकी परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही और जबरन चीजें थोपी जा रही, तो वह खेल चल रहा है। तो ये सारे जब खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। आखिर नरेंद्र मोदी एनडीए क्यों इतना नफरत करते हैं संविधान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, दलितों से, पिछड़ों से? क्योंकि इस दौरान दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर घनघोर अत्याचार हुआ है, बारंबार अत्याचार हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति उस पर नहीं बोलेंगे, अब इतने अभिभाषण पे नहीं बोलेंगे। निंदा प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसमें गोधरा पर कभी निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे निंदा प्रस्ताव। जिस तरीके से रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग मरे हैं, और उस पर नहीं लाएंगे। जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में आतंकी हमले जिस तरीके से बढ़े हैं, रिकॉर्ड बढ़े हैं, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। उस पर बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई, वहां पर अत्याचार चल रहा है। नहीं करेंगे, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उनके पेपर लीक कराए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा बेरोजगार हैं, लोग महंगाई का शिकार हैं, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है। इतने अत्याचार, और इसके बाद कहेंगे राम राज्य आ गया है, हिंदू राष्ट्र की जय बोलेंगे। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जब यह बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं यह लोग असल में संविधान के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, देश के लोगों के विरोधी। ये सिर्फ एक वह आवाज चाहते हैं जो इनके सुर से सुन मिले। इसीलिए जनता ने इन्हें 240 पे भेज दिया। यदि 400 पार आ जाते तो क्या करते आप सोच सकते हैं। लेकिन राजीव गांधी जब 425 सीटों के साथ थे तब भी उन्होंने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं की, कांग्रेस ने कभी नहीं की, लेकिन ये करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं।
तो यह लोग वो अत्याचारी लोग हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते कि इनसे संविधान बचाना है, और संविधान बचाने की लड़ाई तो जीत गए, अब व्यवस्थाएं बचाने की लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई, क्योंकि उसके लिए आपने पूरा मत नहीं दिया है, इसलिए वो लड़ने में कठिनाई आ रही। जी हां, यही सत्य है, आपकी भी कमी है। जय